तो महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं मतलब एसएससी के 2025 नतीजों का टाइम आ गया है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और जो जानकारी है हमारे पास वो सीधी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एमएसपीएस एचएससी की घोषणाओं और जो बाकी सोर्सेज हैं उन पर बेस्ड है। और सबसे बड़ी खबर तो यही है कि रिजल्ट्स कल आ रहे हैं, मतलब 13 मई 2025 दोपहर 1 बजे। जी, दोपहर 1 बजे। ये उन एग्जाम्स के रिजल्ट्स हैं जो फरवरी मार्च में हुए थे, 21 फरवरी से 17 मार्च के बीच। हाँ, और इसमें स्टूडेंट्स भी बहुत थे शायद। अरे बहुत ज़्यादा, करीब 16 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। तो समझ लीजिए कितने लोग इंतजार कर रहे होंगे। 16 लाख, वाकई ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो चलिए फिर इसी पर बात करते हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट्स कैसे देख पाएंगे, कहाँ देख पाएंगे। हाँ, और क्या कुछ खास है इस बार की प्रक्रिया में वगैरह? बिल्कुल। तो जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस होंगे वो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आ जाएंगे, है ना? जी हाँ, बोर्ड ने कई वेबसाइट्स दी हैं ताकि एकदम से लोड न बढ़े किसी एक पर। हाँ, ये तो होता ही है, रिजल्ट वाले दिन वेबसाइट्स थोड़ी स्लो हो जाती हैं। तो कौन-कौन सी वेबसाइट्स है जिन पर ध्यान रखना है? देखिए, जो मुख्य वेबसाइट्स बताई गई हैं वो है maharesult.nic.in, फिर है mahasscboard.in अच्छा। और sscresult.mkcl.org भी है। और एक और है sscresult.mahasscboard.in। तो ये 4 मेन जगह हैं। ठीक है। यहाँ एक बात थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। पिछले साल जहाँ तक मुझे याद है, रिजल्ट मई के आखिर में आए थे, शायद 27 मई को। जी है, 27 मई को आए थे। और इस बार 13 मई को ही आ रहे हैं, मतलब करीब-करीब 2 हफ्ते पहले। इसका कोई खास मतलब है या एडमिशन प्रोसेस वगैरह के लिए? देखिए, ये ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल सही है। बोर्ड ने ऑफिशियली तो कोई कारण नहीं बताया इसका, पर हाँ, ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हो सकता है। कैसे? मतलब उन्हें आगे की प्लानिंग के लिए, जैसे स्ट्रीम चुनना है या कॉलेज देखना है, उसके लिए थोड़ा ज्यादा वक्त मिल जाएगा। शायद एडमिशन प्रोसेस भी थोड़ा जल्दी सॉर्ट हो जाए। हमेशा ही बढ़िया रहता है। अच्छा, अब सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं। रिजल्ट देखने का तरीका क्या है? स्टेप्स क्या होंगे? तरीका काफी सिंपल रखा गया है। स्टूडेंट्स को किसी भी ऑफिशियल रिजल्ट पोर्टल, जैसे मान लीजिए maharesult.nic.in, उस पर जाना है। ठीक है, वेबसाइट खोल ली। फिर? वहां उन्हें एक लिंक दिखेगा, कुछ ऐसा, एसएससी एग्जामिनेशन मार्च 2025 रिजल्ट करके। उस पर क्लिक करना है। ओके, लिंक पर क्लिक किया। उसके बाद उन्हें अपना रोल नंबर डालना होगा और साथ में अपनी माँ का पहला नाम, मतलब मदर्स फर्स्ट नेम, जो एडमिट कार्ड पर लिखा होता है। अच्छा, रोल नंबर और माँ का पहला नाम, ये 2 चीज़ें चाहिए होंगी? जी हाँ, ये डिटेल्स डालकर सबमिट करते ही स्क्रीन पर उनका स्कोर कार्ड आ जाएगा। और क्या उसे डाउनलोड या प्रिंट कर लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल, सलाह यही दी जाती है कि जो प्रोविजनल मार्कशीट दिख रही है उसे डाउनलोड करके प्रिंट जरूर ले लें। आगे काम आता है, जब तक ओरिजिनल मार्कशीट हाथ में नहीं आती। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई वेबसाइट की बात। क्या कोई और तरीका भी है रिजल्ट जानने का? मान लीजिए कहीं इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा हो तो? हाँ, बोर्ड ने इसका भी ध्यान रखा है। एसएमएस के जरिए भी रिजल्ट पता करने की सुविधा होगी। उसका प्रोसेस शायद अलग से बताया जाएगा। अच्छा। और साथ ही डिजी लॉकर जो है, उस प्लेटफॉर्म पर भी मार्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है। ये बढ़िया है, मतलब एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है और वेबसाइट्स पर लोड भी शायद थोड़ा कम हो। जी बिल्कुल। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, महाराष्ट्र एसएससी रिजल्ट्स कल यानी 13 मई दोपहर 1 PM। जी 4 ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जिन पर रोल नंबर और माँ के पहले नाम से चेक कर सकते हैं। सही, और एसएमएस और डिजी लॉकर के ऑप्शन भी मौजूद हैं। एकदम सही। ये सारी मुख्य जानकारी है। लेकिन हाँ, एक बात और, ये रिजल्ट सिर्फ नंबर्स नहीं है। सही कहा। ये लाखों स्टूडेंट्स की महीनों बल्कि सालों की मेहनत है। उनके एकेडमिक सफर का एक, आप कह सकती हैं, अहम पड़ाव है। बिल्कुल। और यहीं से एक सोचने वाली बात भी निकलती है ना, कि ये रिजल्ट्स तो आ जाएंगे, नंबर्स पता चल जाएंगे, पर उसके बाद क्या? मतलब ये कि इन नतीजों के आधार पर स्टूडेंट्स और उनके परिवार वाले आगे के फैसले कैसे लेते हैं? सिर्फ मार्क्स देखकर, या फिर बच्चे की रुचि क्या है, आगे क्या अवसर हैं, समाज क्या सोचता है, ये सब चीजें कैसे तौली जाती होंगी? ये अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया है जिस पर शायद हम उतना ध्यान नहीं देते। ये बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने। रिजल्ट के बाद का जो सफर है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उस पर भी गौर करना चाहिए।